सौरभ मालवीय अपने ही सहयोगियों से सलाह किए बिना आप ऐसे आदेश लागू कर देते हैं। दूसरों के राजनीतिक अस्तित्व, हक की लड़ाई को ही आप बेमानी साबित कर देते हैं क्या? यही शब्द इस्तेमाल किए हैं, मेरे शब्द नहीं है, डॉक्टर संजय निषाद ने। नहीं संदीप जी, संजय निषाद जी ऐसा नहीं कह रहे हैं। अच्छा। उनकी बात को ध्यान से सुनने पर बात और साफ होगी। देखिए संदीप जी, नहीं, अच्छा ये नहीं कह रहे हैं आप, समाज बात और साफ सुनकर, मैंने साफ सुनी है, 1 मिनट रुकिए। विनोद अग्निहोत्री ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हक की लड़ाई जारी रखेंगे, हमसे पूछा नहीं गया, ये गलत है। वो कह रहे हैं हमने सुझाव दिया था, सरकार ने माना नहीं। हमने कहा सरकार ने माना नहीं, सरकार ने अपील क्यों नहीं की? शासनादेश जारी करने से पहले हमसे सलाह मशवरा कर लेते। और क्या कुछ कह दें? वो भी कह रहे हैं रैलियां होती रहेंगी और रैलियां होती रहेंगी। चलिए, मैंने और विनोद अग्निहोत्री ने गलत समझ लिया, आपने ठीक समझा। बताइए आपने क्या समझा? नहीं विनोद जी और आप ठीक है संदीप जी, जरा बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हाँ। संजय जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार के अनुकूल है, सरकार के साथ है। वो जात की बात ही नहीं आ रही है। बात क्या है, वो असली मुद्दा है, उसे समझने की जरूरत है। जो संजय जी ने कोट किया था, जिसका जिक्र आप नहीं किए, इस देश को, इस समाज को के सामने कांग्रेस ने जिस तरह से पाप बोया है, जातियों में, क्षेत्र में, भाषा में, पंथ में और राजनीतिक तुष्टीकरण में डुबोने का पिछले 60 वर्षों से, उससे निकाल के एक सभ्य समाज बनाने की तरफ जाने का एक प्रयास है। जहर घोल रही है, इसलिए उसमें जाति के अस्तित्व की बात ही नहीं है। प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री अपनी जात बताएं, वो भी 2014 में, 13-14 में आकर पहली बार उन्होंने देश को बताया कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। उससे पहले गुजरात में भी नहीं बताया था। और आप बात बात पर ये बात टाल ठोकेंगे, 29 हमारे मंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं। आप जहर नहीं घोलते, आप अमृत बहा रहे हैं और जहर ये घोल रहे हैं। अब मैं उसी पर आ रहा था। हाँ, बहुत बिल्कुल नहीं, वो एकदम सही, आपने सही सवाल उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में देश के सामने एक चित्र रखा और 2024 तक आते आते उसे साफ कर दिया। सबसे ज्यादा दल में महिलाओं को आरक्षण, सबसे ज्यादा समाज की प्रतिभागिता, सबसे ज्यादा समाज के प्रतिनिधित्व को, उस वर्ग को जो वर्ग कांग्रेस के सामने कभी सर नहीं उठा सका, वह समाज जो टूटा था, लंगड़ा था, लूला था, जिसको कभी अवसर नहीं दिया इन लोगों ने, एक साजिश के तहत, एक परिवार के तहत कि परिवार ही देश है और देश में परिवार ही रहेगा, ये नारा देके चलाने वाले, सत्ता में रहने वाले ये सुखभोगी और परिवारवाद के सभी इनके सलाहकार और बाकी क्षेत्रवादी परिवार का जो परिणाम आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में कौन से मुख्यमंत्री हैं, किस वर्ग से मुख्यमंत्री हैं, देश के राष्ट्रपति मतलब कौन आप है? जब देश के नेतृत्व, गवर्नर्स की सूची आप जातिगत राजनीति करें तब आप सही हैं। पर मुझे एक चीज समझाइए ना, आपको विरोधाभास नहीं दिखता कि जाति? नहीं संदीप जी, आप एक मिनट रुक जाइए ना, एक सेकंड। हाँ चलिए, बात पूरी कीजिए। मैं पूरी कर दूं। हम बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरण से नहीं दिया, समाज के उस वर्ग को जिसका प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिला उसको उठाया है। यह जात के आधार पर नहीं किया है, यह अंतर है। उन्होंने जात के आधार पर देश को, समाज को तोड़ा, बांटा और हमने विकास के आधार पर वही अब विरोधाभास की यही तो बात कर रहा था मैं। तो ये जातिगत जनगणना क्यों करा रही है केंद्र सरकार? एक तरफ आप जातिगत जनगणना कराते हैं, दूसरी तरफ जाति पहचान के तौर पर पेश नहीं की जा सकती, ना कोई एफआईआर, ना कोई जुर्म, ना कोई साइन बोर्ड, ना कोई रैली की जा सकती। अरे भाई, दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती ना। एक तरफ आप जाति पूछेंगे घर घर जाकर, एक तरफ कह रहे हैं जाति बतानी नहीं है। संदीप जी, आजादी के बाद इस देश में वह वर्ग जिसके आम जन, जिनके सपने साकार नहीं हो पा रहे, लगातार राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन लोगों का दुरुपयोग, सच्चर कमेटी भूल गया देश, मनमोहन सिंह सरकार, यूपीए गवर्नमेंट पार्ट 2। अरे भाई, आज सभी का साथ, सभी का विकास, सभी की रक्षा, सभी की सुरक्षा की गारंटी जब देनी होगी, तो समाज को चिन्हित करना पड़ेगा, समाज को जानना पड़ेगा। कोई प्रतिनिधि नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, वो 16-17% आबादी उसको कोने में बिठा दिया और कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। संदीप बताइए जी, ना, कितने सर्वाधिक मंत्री हैं? योजनाओं का लाभ है। अरे सर्वाधिक योजनाओं सभी का प्रकार लाभ से है। कोई आपके एहसान के अरे, पात्र हैं, उनका प्रतिनिधि हाँ, नहीं होगा, उनका संदीप कोई जी- मंत्री नहीं होगा। 78 मंत्री होंगे, कोई मुसलमान मंत्री नहीं होगा देश में। संदीप जी, आप जानते ही हैं कि चुनाव जीतेगा होगा। अच्छा, चुनाव जीतेगा उम्मीदवार होगा। खड़ा ही नहीं संपूर्ण करेंगे। योजनाओं का लाभ पहले सबके लिए है। उम्मीदवार खड़ा सरकार करेंगे की नहीं, नीतियों का लाभ सबके उम्मीदवार लिए है। खड़ा करेंगे नहीं, 80-20 करेंगे, वो 80-20 में जाति आ जाएगी आड़े, इसीलिए अच्छा, दरअसल सारी अब दिक्कत एक है। सेकंड संदीप जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और गंभीर सवाल है। मैं आग्रह करता हूं, आप प्लीज रुक जाइएगा, हाँ, आग्रह बोलिए करता ना, हूं, हाँ। आग्रह करता हूं। हर दल के चुनावी समीकरण होते हैं, हर दल के चुनावी समीकरण होते हैं, तो जिताऊ सीट, जिताऊ कैंडिडेट, हर पार्टी के अपने अपने फार्मूले होते हैं। जिस तो सीट आपका पर जो 80-20 जीतेगा फॉर्मूला उसे है। टिकट मिलेगा, वो और दल उस देगा। फॉर्मूले में कांग्रेस- आरक्षण की आग में सुलगता नहीं, है कांग्रेस देश। को इतिहास बनती तो जा रही है। आरक्षण आप धीरे धीरे देखिए, बंद कांग्रेस करेंगे। को क्यों देना है? सुनिए सुनिए संदीप जी, हाँ। अब नहीं, संदीप जी एक मिनट, बहुत गंभीर सवाल उठाएं, इसलिए मैं इस बात को क्लियर कर दूं। कांग्रेस को यह स्थापित करना है क्योंकि धर्म, जाति, पंथ, मजहब के आधार पर देश के सामने बांटने का एक स्वरूप अच्छा, देना आप है। तो बांटते बीजेपी नहीं को हैं। सेवा करना है, ठीक है, मैं इसलिए जो समझ प्रत्याशी गया। जीतेगा, राजकुमार उसे भाटी अब टिकट स्क्रीन पर। राजकुमार भाटी, देश को बांट रहे हैं ये पीडीए के नाम पर, आपको जाति पहचान के तौर पर बनाए रखना ये राजनीतिक मजबूरी है, यही तो कर रहे हैं आप। संदीप जी, बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि वो जाति जनगणना कराएंगे। हर व्यक्ति अपनी जाति बताएगा, वो दस्तावेजों में दर्ज की जाएगी और ये बताया जाएगा किस जाति की जनसंख्या कितनी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके विपरीत शासनादेश लेकर आते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं अपनी जाति नहीं लिखेगा। अगर जाति का उल्लेख किया जाएगा रैली में, सभा में, बोर्ड पर, बैनर पर, तो उसमें वो गैरकानूनी होगा। योगी आदित्यनाथ जी के निर्णय को उनके कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं ये निर्णय गलत है, हम जाति की रैलियां करेंगे, जाति के अधिकार मांगेंगे। ये विषम परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले खुद ही तय कर ले कि इन विरोधाभासों से निकलने का प्रयास करे। वो बुरी तरह विरोधाभासों में फंस गई है। नहीं, वो आप फंसाना जाति की और आप राजनीति फंसाना करते चाह करते रहे सबसे हैं। ज्यादा जाति वो की पिछले राजनीति साल का, इस अभी ये लेख का ये नहीं मालूम लिखा कब था ये योगी आदित्यनाथ ने, ये पिछले साल भी उठाया था। इसी लेख को आधार बनाकर अब फिर से सिर्फ जाति नहीं आरक्षण से जोड़ रहे हैं आप लोग कि अरे ये तो आरक्षण खा जाएंगे। अब मैं फिर नहीं, वो स्पष्ट तौर पे आरक्षण के विरोध में ही लेख है, लेकिन मैं अब इस विषय पर बोलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की दृष्टि में दोष है। जो जाति संबंधी और आरक्षण संबंधी इनकी दृष्टि है, उसमें इनकी में दोष है। दोष क्या है? जब जाति के नाम पर अन्याय होता है, जाति के नाम पर शोषण होता है, जाति के नाम पर हक मारे जाते हैं, जाति के नाम पर अपमानित किया जाता है, तब तो इन्हें जातिवाद दिखाई नहीं देता। जब दबे कुचले लोग, वंचित समाज के लोग, अधिकार विहीन लोग अपने हक मांगते हैं, तब इन्हें जातिवाद दिखाई देता है। जाति के नाम पर अन्याय करना जातिवाद नहीं है। जाति के नाम पर घोड़े पर नहीं बैठने देंगे दूल्हे को, किसी को मूछ रखने पर मार दिया जाएगा। कभी सुना आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने या आरएसएस ने कोई आंदोलन किया हो, कोई धरना प्रदर्शन किया हो कि हमारे भाइयों को अपमानित क्यों करते हो, उन्हें मंदिर में क्यों नहीं घुसने देते, उन्हें मूछ रखने पर क्यों मार देते हो? पर जाति पहचान क्यों बने? राजकुमार भाटी, 80 के दशक का मैं कांग्रेस का ही नारा, और आपको भी ध्यान होगा उस वक्त नारा होता था, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ना जात पर ना पात पर। आप तो जात पात को ही असल आधार बना रहे हैं वोट पाने का। मैं लगातार कई वर्ष से टीवी चैनलों पर बोल रहा हूं, और आपके शो में ही 3-4 बार तो मैं आपके सामने भी बोल चुका हूं कि कांग्रेस की पहली नीतियों से हम सहमत नहीं है। पहले कांग्रेस सामाजिक न्याय के विरोध में थी। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को वर्षों तक लटकाए रखा। 40 साल देरी से मिला पिछड़े वर्गों को आरक्षण, जो 1950 में मिल जाना तो ये चाहिए। मौका परस्त राजनीति कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी अब जो लोग कह रहे हैं अति पिछड़ा संकल्प ले रहे हैं, ये सब कुछ ये सुविधा अनुसार हो रहा है। हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस का हृदय परिवर्तन हो गया है। राहुल गांधी नई सोच के नेता हैं, नई समझ के नेता हैं, नए युग के नेता हैं। वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि इस देश में जाति के नाम पर बहुत अन्याय हुआ है,
और संदीप जी, मैं जो जाति के नाम पर आरक्षण का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कितने दिन तक आरक्षण रखोगे, कब तक रखोगे, और जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि संपन्न लोग ही उसे खा जाते हैं, मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं आपको आधी मिनट में। ये 15 दिसंबर 1922 को राज्यसभा में केंद्र सरकार का जवाब है। सवाल 2022 पूछा गया था कि किस किस वर्ग के कितने पद केंद्रीय सेवा में खाली हैं, तो केंद्र सरकार का जवाब है ग्रुप ए में ओबीसी के 61%, एससी के 48%, एसटी के 53% पद खाली हैं, खाली पड़े हैं अभी जो भरे नहीं गए हैं। और ग्रुप बी में ओबीसी के 74%, एससी के 60%, एसटी के 60% पद खाली हैं। ग्रुप सी में ओबीसी के 60%, एससी के 45% और एसटी के 53% पद खाली हैं। जब 75 साल के आरक्षण के बाद भी आप अभी आधे पद भी नहीं भर पाए हैं, तो इससे आपकी नीयत में जो बेईमानी है और आपकी नीयत में जो नफरत है, आपके दिल में जो नफरत है दलितों पिछड़ों के लिए, वो दिखाई देती है साफ साफ। जो लोग ये कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आरक्षण से जातियों का क्षमता घटती है, उनकी जो गुणवत्ता घटती है। उन्हें मंडल आयोग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। मंडल आयोग की रिपोर्ट में बीपी मंडल ने साफ लिखा है कि जब आरक्षण के बल पर कोई व्यक्ति कुर्सी तक आता है तो उसके अंदर प्रशासनिक क्षमता बढ़ जाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो उसकी और योग्यता आपका बढ़ जाती कॉन्फिडेंस है, भी बढ़ उसे जाता है, अपनी चुनावी योग्यता कॉन्फिडेंस बढ़ प्रदर्शित जाता है करने का जब अवसर मिलता है। जाति फिर से केंद्र में आती दिखाई देती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।